नमस्कार, मैं आमिर अली आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रदेश। शिजियांग में जुमे के दिन उइगुरों को जबरन परोसा जा रहा है सूअर का मांस। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रस्ताव को नहीं मिला आधे सदस्यों का समर्थन। व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशंस डायरेक्टर एलिसा फरहान ने दिया इस्तीफ़ा। टाइम मैगजीन के कवर पर भारतीय अमेरिकी बच्ची गीतांजलि राव। अब खबरें विस्तार से। शिजियांग में जुमे के दिन उइगुरों को जबरन परोसा जा रहा है सूअर का मांस। चीन के शिजियांग प्रांत में री एजुकेशन कैंप में रह रहे उइगर मुसलमानों को हर जुमे के दिन खाने के लिए जबरन सूअर का मांस परोसा जा रहा है। चीन सरकार की ओर से किया जा रहा इस अत्याचार से पीड़ित महिला सेरागुल सोतबे ने समाचार चैनल को साक्षात्कार दौरान बताया कि हर जुमे के दिन उन्हें जबरन सूअर का मांस खाने के लिए दिया जाता है और खाने से मना करने पर सख्त सज़ा दी जाती है। सोतबे का कहना है कि जानबूझकर जुमे का ही दिन सूअर का मांस देने के लिए रखा गया है क्योंकि यह दिन मुस्लिम धर्म में पवित्र माना जाता है। पीड़ित सोतबे एक मेडिकल फिजिशियन हैं और स्वीडन में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों का बयान करते हुए एक किताब भी लिखी है। इसमें यह भी बताया गया है कि इस दौरान उन्हें उनके साथ मारपीट भी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रस्ताव को नहीं मिला आधे सदस्यों का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की ओर से पहली बार पेश किए गए प्रस्ताव पर आधे से अधिक सदस्यों ने मतदान नहीं किया। सामान्य तौर पर सर्वसहमति से पारित होने वाले इन प्रस्तावों पर केवल 90 देशों ने पक्ष में मतदान किया। सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने से संबंधित प्रस्ताव को पारित करने के दौरान 52 देश उपस्थित रहे। 51 देशों ने मतदान नहीं किया। इस प्रस्ताव को कुल 90 मत मिले। हालांकि कम मतों के बावजूद प्रस्ताव पारित हो गया। पाकिस्तान और फिलीपींस की ओर से सह प्रायोजित पारस्परिक और परस्पर संवाद को बढ़ावा देने से जुड़े प्रस्ताव पर मतदान नहीं करने वाले देशों में ज़्यादातर अफ्रीकी द्वीप समूह के देश थे। व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर एलिसा फरहान ने दिया इस्तीफ़ा। व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर एलिसा फरहान ने इस्तीफ़ा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में एलिसा फरहान ने 3 साल तक काम किया। फरहान ने अपने इस्तीफ़े की घोषणा गुरुवार को की। अपना इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने बयान जारी कर कहा कि पिछले 3 सालों में ट्रंप प्रशासन में काम कर सेवा करना जीवन भर के लिए सम्मान की बात है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में उनका आखिरी दिन रहेगा। उन्होंने कहा कि हमने मेहनतकश अमेरिकी लोगों की जेब पैसा वापस डालते हुए ऐतिहासिक कर कटौती की। हमने न्यायपालिका संविधान पालन करने वाले न्यायविदों का निर्माण किया और हमने अमेरिकी इतिहास में सबसे समावेशी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया जो हर अमेरिकी को सपने देखने का मौका देता है। टाइम मैगजीन कवर पर भारतीय अमेरिकी बच्ची गीतांजलि। भारतीय अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव ने टाइम मैगजीन के कवर पर जगह बनाकर दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया है। गीतांजलि को किड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। गीतांजलि ने करीब 5000 बच्चों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया है। गीतांजलि ने तकनीक के प्रयोग से दूषित पेयजल से लेकर साइबर जैसे मुद्दों से निपटने के लिए शानदार काम किया है। टाइम स्पेशल के लिए गीतांजलि का साक्षात्कार एंजेलिना जोली ने लिया। गीतांजलि ने अपनी खोज के बारे में कहा कि यह साइबर बुलिंग रोकने के लिए की गई है और एक तरह की सर्विस है। इसका नाम किंडली है। दरअसल वह एक ऐप और क्रोम एक्सटेंशन है। ये शुरुआत में ही साइबर बुलिंग को पकड़ने में सक्षम होगा। गीतांजलि कहती हैं कि उनका उद्देश्य केवल डिवाइस बनाकर दुनिया की समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अब दूसरों को भी ऐसे करने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं। वे ये संदेश देती हैं कि अगर वो कर सकती हैं तो सब कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब वो 2री और 3री कक्षा में थी, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि किस प्रकार साइंस और तकनीक का प्रयोग करके समाज में बदलाव ला सकती हैं। जब वो 10 साल की थीं तब उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वो कार्बन नैनो ट्यूब सेंसर तकनीक वाटर क्वालिटी रिसर्च लैब में रिसर्च करना चाहती हैं। यही बदलाव की शुरुआत थी। जब कोई इस दिशा में काम नहीं कर रहा था तो इसे करना चाहती थी। आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube और Facebook चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।